जय हिंद एवरीवन। आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, ये सब गैसेस के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं इन सब गैसेस में क्या क्या फ़र्क होता है और ये गैसेस कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें कौन कौन से गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी के ऊपर बात करते हैं। एलपीजी में जो मुख्य रूप से पाए जाते होते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी में सब चीज़ें पाई जाती हैं और ये मुख्य रूप से इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से ये दबाव युक्त इसे बनाया जाता है और सिलेंडरों में ये लिक्विड फॉर्म में इसे प्रेशराइज करके डाला जाता है। घरेलू खाना बनाने में इसका उपयोग होता है। और जानते हैं कि उज्ज्वला योजना से एलपीजी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने एलपीजी का बहुत विस्तार किया था। उज्ज्वला योजना में आप जानते हैं कि प्रदूषण मुक्त ईंधन के रूप में सिलेंडरों के कनेक्शन गेन किए गए थे। इसमें हम 60% आयात करते हैं, 40% हमारी अपना उत्पादन होता है और 60% हम आयात करते हैं। सबसे पहले अब ये जानते हैं कि जो हमारा उत्पादन है वो कौन सी कंपनीज़ करती हैं। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, कुछ निजी कंपनियां भी काम करती हैं, रिलायंस जियो वाली कंपनी और एक नायरा एनर्जी है। तो ये दोनों कंपनियां काम करती हैं एलपीजी के ऊपर। और अगर वैसे और भी कंपनियां, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों ही हैं। ये तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो 60% जो आयात करते हैं वो हम कहाँ से मंगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो हम कतर से मंगाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूएई से मंगाते हैं, उसके बाद कुवैत, सऊदी अरब। ठीक है, अब यूएसए से भी हम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हम मंगाने लगे हैं। तो आयात का अगर हम बात करते हैं, आयात का जितना हम आयात करते हैं उसका 90% हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आता है। तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। इस वजह से थोड़ा एलपीजी को हमें देख कर समझ कर यूज़ करना पड़ रहा है। अब एलपीजी होती है वो हवा से भारी गैस होती है, हवा से भारी होती है। और जो भी हवा से भारी गैस होती है वो हमेशा ज़मीन पर नीचे बैठती है। जैसे ही वो लीक होगी ज़मीन पर बैठेगी तो यहाँ पर आग लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बहुत रिस्की गैस है ये, अगर इसमें पता ही नहीं लगेगा तो आग लग जाएगी और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए इस गैस से की कोई अपनी स्मेल नहीं होती, लेकिन इस गैस में एक डाला जाता है एथिल मरकैप्टन डाला जाता है, C2H5SH। इससे ये एक गंधक है जो जिसकी वजह से एलपीजी के अंदर स्मेल आती है और हमें पता लगता है कि हाँ एलपीजी लीक हो रही है और हमें टाइम पर इसे सेव करना है अपने आप को, ताकि हम प्रिकॉशंस अप्लाई कर सकें। अब दूसरे नंबर पे गैस आती है सीएनजी। सीएनजी आप जानते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और पर्यावरण के बहुत अनुकूल होती है। इसमें 80 to 90% मीथेन होता है। उसके अलावा हम देखते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो मीथेन ज़्यादा होता है। आपने देखा था एलपीजी में प्रोपेन, ब्यूटेन ज़्यादा था, लेकिन सीएनजी में मीथेन ज़्यादा होता है। इसको हम 200 से 250 केजी तक कंप्रेस्ड किया जाता है। दबाव 200 से 250 केजी तक दबाया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। इसका हम वाहनों में उपयोग करते हैं, जबकि एलपीजी लिक्विड होती है और सीएनजी गैसीय फॉर्म में होती है। एलपीजी लिक्विड होती है और सीएनजी गैसीय फॉर्म में होती है। वाहनों से निकलने वाले जो भी हम प्रदूषण हैं, जो भी शहरी प्रदूषण है, तो उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए हम सीएनजी का उपयोग करते हैं। सीएनजी गैस हवा से हल्की होती है। अगर ये लीक होती है तो हवा से हल्की होती है और एकदम ऊपर उड़ती है। तो अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से सीएनजी एलपीजी से ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर हवा में ऊपर उड़ती है तो आग लगने का चांस कम रहता है। अब हम पीएनजी पे बात करते हैं। ये काफ़ी चीज़ों में ये ईंधन गैस की तरह ही होती है, लेकिन इसको हम पाइप से वो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है पाइपलाइन से इसका। तो इसलिए हम इसको पीएनजी कहते हैं, मतलब पाइपलाइन नेचुरल गैस होती है। ये पाइप से के थ्रू लोगों के घरों में जाती है, तो इसमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती, पाइप से बहुत सेफ़ होती है। मुख्य रूप से इसमें मीथेन होता है और थोड़ी बहुत मात्रा हाइड्रोकार्बन की भी होती है। अब बात करते हैं एलएनजी में। एलएनजी में भी मुख्य रूप से मीथेन होती है। एलएनजी को लिक्विड नेचुरल गैस, ये सीएनजी की तरह ही होती है काफ़ी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करके ठंडा किया जाता है
-160 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं इसे। जब आपको पता है कि गैस को जब ठंडा किया जाता है तो ये फिर क्या होता है, गैस लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो जब ये ठंडी होती है तो लिक्विड की फॉर्म में होती है। तो अब LNG का हम उपयोग कहाँ करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, उर्वरक उत्पादन में करते हैं, उद्योग में करते हैं, परिवहन में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम परिवहन में अगर हम LNG का यूज़ करते हैं तो उसको हम पहले दोबारा से गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं। और बार बार इसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बार बार अगर हम इसमें ईंधन भरने का काम करते हैं तो ईंधन भरने के काम को मतलब कम कर सकते हैं हम LNG को यूज़ करके। ईंधन भरने का काम कम होता है इसमें, क्रायोजेनिक की तरह भी ये यूज़ होती है। तो चलिए चलते हैं, आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फिर हम अगला टॉपिक लेकर नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।